सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार हम ट्विल इफेक्ट्स दे सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की शेप्स या इमेजेस को। सबसे पहले जानते हैं जो ट्विल इफेक्ट है वो किस प्रकार और कहाँ से प्रदान किया जा सकता है। यदि हम यहाँ पे शेप टूल्स के अंतर्गत सभी टूल्स की तरफ देखें तो यहाँ तीसरा टूल हमारे पास ट्विल टूल के रूप में है। यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो आप हिंट सेक्शन में देख सकते हैं ट्विल टूल के बारे में जानकारी दी गई है। ट्विल टूल आपके पास एक तरह से एक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा जो एक ट्विल इफेक्ट होगा, अर्थात एक घुमावदार इफेक्ट होगा। और जैसा कि यहाँ पे एक लाइन है और माउस से इसको गोल कर दिया गया है अंदर से, कुछ इस तरह का इफेक्ट आप पा सकते हैं ट्विल इफेक्ट से। यहाँ पे ट्विल इफेक्ट के साथ काफ़ी सारे ऑप्शन ऊपर की तरफ टूल बार में जुड़े हुए हैं। निब साइज़, कितना बड़ा आप निब साइज़ रखना चाहते हैं उतना बड़ा आपके पास ट्विल इफेक्ट अवेलेबल होगा। इसी तरह से रेट, अर्थात कितनी स्पीड से आप ट्विल इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किस तरह का इफेक्ट, अर्थात किस तरफ आप घुमाना चाहते हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं। पेन प्रेशर यहाँ पे दिया गया है। पेन प्रेशर का प्रयोग मुख्यतः टैबलेट या टच स्क्रीन डिवाइसेस पे ही होता है। आइए अब शुरू करते हैं ट्विल इफेक्ट्स को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने इस रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लिया है, और फिर ट्विल इफेक्ट को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे मैं बीच में माउस रखूँगा तो आपको शायद कोई फ़र्क नज़र ना आए, परंतु मैं कॉर्नर पे आ जाता हूँ और माउस लेफ़्ट क्लिक करके रखता हूँ। आप देखेंगे थोड़ी देर मैं क्लिक करके रखता हूँ, एक डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसी तरह से नीचे की तरफ भी मैं रखता हूँ और एक डिज़ाइन नीचे की तरफ तैयार हो गया है। तो इस तरह से देखिए मैंने बड़ी जल्दी एक ट्विल इफेक्ट के साथ एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। मैं इसको क्लॉकवाइज कर देता हूँ। अब की बार ये क्लॉकवाइज हो गया है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी मैंने इसको क्लॉकवाइज डिफाइन कर दिया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स लाने के लिए ट्विल इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक इमेज दी गई है इस तरफ, इसमें मैं ट्विल इफेक्ट देना चाहता हूँ चारों तरफ। सबसे पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे ये इमेज नहीं चाहिए। अब मैं सबसे पहले पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ, इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्विल टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ कॉर्नर पे आ जाता हूँ और माउस को क्लिक करके होल्ड करके रखता हूँ। अब देखेंगे एक इफेक्ट क्रिएट हुआ है वहाँ पे, इस तरह से नीचे की तरफ भी, यहाँ पे भी। मैं यहाँ से फिर से काउंटर क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, थोड़ा अंदर की तरफ से घुमाना शुरू करता हूँ अब की बार में, और जब तक माउस का बटन प्रेस करके रखता हूँ इफेक्ट वहाँ क्रिएट होता रहेगा। अब देखें जो मेरे पास सर्कल साइज़ है उसी के अंतर्गत ही वो इफेक्ट अप्लाई होता है, उससे बाहर वो इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। अब देखें मैं दबा के रखता हूँ और जितना मैं ज़्यादा देर दबा के रखता हूँ उतने ट्विल्स वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स देने के लिए इस ट्विल इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और कोरल ड्रा में काफ़ी स्थानों पर इस टूल का प्रयोग किया जाता है जिसमें आप शेप्स को डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हैं। ट्विल इफेक्ट को हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो रेक्टेंगुलर का जो हेयर साइज़ है वो, अर्थात आउटलाइन जो विड्थ साइज़ है वो 4 है। मैं इसमें एक कलर फिल कर देता हूँ और बाहर की बाउंड्री लाइन को चेंज करने के लिए मुझे राइट क्लिक का कलर चूज़ करना है, वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। फिर मैं एक एलिप्स का प्रयोग करना चाहता हूँ और यहाँ से एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। एक और एलिप्स ऊपर की तरफ से सर्कल शेप में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इनमें मैं कलर्स डिफाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कलर डिफाइन कर देता हूँ। अलग अलग तरह के कलर्स मिक्स कर देता हूँ ताकि देखने में कलर्स सुंदर लगे। बाहर की बाउंड्री लाइन के लिए आप राइट क्लिक अवश्य करें। दूसरा ऑब्जेक्ट, और बाहर की बाउंड्री के लिए फिर से राइट क्लिक। अब मेरे पास यहाँ काफ़ी सारी शेप्स हैं। अब यदि यहाँ पे मैं ट्विल इफेक्ट देना चाहता हूँ तो यहाँ पे यदि आप देखें तो केवल एक नीचे वाला सर्कल ही सिलेक्टेड है। अगर मैं इफेक्ट देता भी हूँ तो कुछ इस तरह से वो एक इफेक्ट अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन एक सर्कल पे। पर मान लीजिए अब मैं बाकी जगह इफेक्ट देना चाहता हूँ या एक से अधिक इमेजेस पे इफेक्ट देना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ से ताकि अंडू हो जाए, और एक से अधिक इमेजेस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और साथ ही क्लिक करूँगा बाकी इमेजेस पे भी।
मैंने अब दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लिया है शिफ्ट के साथ। आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक यहाँ पे ग्रिप्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल सेंटर में मैं माउस रखता हूँ और ट्विल इफेक्ट को देना शुरू कर देता हूँ। आप देखेंगे कुछ इफेक्ट अवेलेबल हो गया है यहाँ पे। बॉर्डर लाइन मोटी है, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं और उसके साथ इस इफेक्ट को डिफरेंट रूप भी दे सकते हैं, कुछ ऐसे और यहाँ पे ऐसे। अगर मैं इस इफेक्ट को यहाँ दूंगा तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्टेड नहीं है। मैं रेक्टेंगुलर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी बाहर वाली साइड से इफेक्ट देना शुरू कर देता हूँ। तो इस प्रकार आपने देखा डिफरेंट शेप्स को मैं डिफरेंट स्टाइल देते हुए अलग अलग तरह के डिज़ाइंस तैयार कर सकता हूँ और इनके लिए इस ट्विल इफेक्ट को प्रयोग किया जा सकता है।